Hello students, this is solution of exercise 12.3, chapter 12, three-dimensional geometry, NCERT Maths class 11th. Now students, let us see the solution of question number 1. Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the points -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in the ratio first part 2:3 internally and second part 2:3 externally. So let us see the solution of first part of these questions. Suppose ये लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट का, वो -2, 3, 5 और एंड पॉइंट दिया हुआ है, मान लिया हमने बी का कोऑर्डिनेट है 1, -4, 6 और इंटरनली डिवाइड कोई पॉइंट कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को रेशियो में किस रेशियो में 2:3। तो ये पॉइंट पी मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट हमने ए बी और सी कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला अगर हमको ए फाइंड आउट करना है mx2, तो फार्मूला होता है mx2 यानी 2 × 1 प्लस 3 × -2 डिवाइडेड बाई 2 + 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 - 6 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया -4/5। ओके, एंड बी पॉइंट बी निकालते हैं हम लोग my2 यानी m क्या है 2 × -4 प्लस 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 -8 + 9 डिवाइडेड बाई 5। तो आंसर क्या हो गया 1/5। सी पॉइंट क्या है हमारा सी 2 × Z2 2 × 6 प्लस 3 × 5 डिवाइडेड बाई 2 + 3। वैल्यू क्या हो गई 12 + 15 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो गया 27/5। तो इस केस में P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -4/5 1/5 एंड 27/5। तो ये आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट के 2। अब ये क्या है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा है तो सेकेंड पार्ट में ये है पॉइंट ए बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 3, 5 और इसका कोऑर्डिनेट है 1, -4 एंड 6। कह रहा है इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो सपोज हमने ले लिया यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग A B C ही रखते हैं। तो इसको एक्सटर्नली अगर डिवाइड करता है तो A से P तक की जो वैल्यू है ये 2 है एंड P to B की वैल्यू 3, 2:3 के रेशियो में। तो अगर हम पॉइंट ए की बात करें
तो ए क्या होगा 2:2 यानी 2:1, 2:1, फिर माइनस 3:-2, 3:-2 बाई 2 + 3 क्या हो गया 5 हो गया. दिस विल बी इक्वल टू 3, तो ये हो गया 2 1 जा 2 और प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 ये हो गया 8/5. अब पॉइंट बी अगर हम फाइंड आउट करते हैं पॉइंट बी, तो पॉइंट बी हमारा क्या होगा. अच्छा यहाँ पे 2 - 3 होगा क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइज है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 3, ये हो गया हमारा -1, तो आंसर क्या होगा -8. इसी तरह से सेकेंड पॉइंट निकालते हैं बी. 2 × -4, 2 × -4 -3 × 3 डिवाइडेड बाई 2 - 3 ये हो गया -8 -9 डिवाइडेड बाई -1, तो आंसर हो गया -17/-1, तो ये हो गया 17. एंड सी पॉइंट अगर फाइंड आउट करें तो 2 × 6, 2 × 6 -3 × 5, 3 × 5 एंड 2 - 3, तो नीचे तो वैल्यू आ गई -1, ये हो गया 6 2 = 12 -15, आंसर हुआ -3/-1, तो आंसर फाइनली आंसर क्या हो गया 3. तो इस केस में जो P का कोऑर्डिनेट हुआ, कोऑर्डिनेट ऑफ P वो क्या हो गया -8 17 एंड 3, -8 17 एंड 3, ये आंसर हो गया. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन. So students see the second question. Given that P Q R 3 पॉइंट्स दिया है, कह रहा है कि R कोलिनियर, ये कोलिनियर है, तो यानी ये तीनों पॉइंट क्या हैं एक ही लाइन पे लाई करते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन में है. और कह रहा है Q डिवाइड्स पी आर, तो यानी पॉइंट P एंड पॉइंट R को सपोज हमने कर लिया कि Q जो है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सपोज कर लिया, हो सकता है एक्सटर्नली भी हो बट इंटरनली हम सपोज करके चलते हैं. और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 4 -6, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 2 -4, 3 2 -4, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 9 8 -10. तो हमने सपोज कर लिया ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो देखिए ये x है, y है, z है, ये p का कोऑर्डिनेट, तो इसमें से कोई भी पॉइंट सपोज करके हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं. तो x = क्या होता है m(x2 + n(x1) डिवाइडेड बाई m + n. दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ से, ये क्या है 5 है, तो 5 = m एज इट इज x2 हमारा यहाँ पे है 9, तो हो गया 9m प्लस n(x1), x1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हो गया 3n डिवाइडेड बाई m + n. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5m प्लस 5n, दिस विल बी इक्वल टू 9m प्लस 3n. सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 9 को इस साइड में लेके आएंगे तो 5m - 9m इक्वल टू 3n - 5n. सॉल्व किया तो ये हो गया -4m और ये हो गया -2n. अब हमको निकालना क्या है
m रेशियो n यानी m बाई n। तो हम n को यहाँ से इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया m बाई n और यहाँ -2 एज इट इज डिवाइडेड बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल और ये हो गया 1/2। सो देयरफॉर m रेशियो n की वैल्यू क्या हो गई 1:2। तो ये आंसर हो गया आपका। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी अनदर क्वेश्चन नंबर थर्ड। So students, see the third question. Find the ratio in which yz plane divides the line segment joining the point -2, 4, 7, 3, -5, 8। तो बच्चों सपोज हमने फर्स्ट पॉइंट को ए डिनोट कर लिया, इसकी वैल्यू क्या हो गई -2, 4, 7 ये दी हुई है, एंड पॉइंट बी 3, -5 और 8। सपोज कर लिया कोई पॉइंट पी है जो इसको डिवाइड कर रहा है वाई जेड प्लेन से, वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन जब भी होगा तो एक्स की वैल्यू 0 होगी एंड वाई की कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यूज होगी। सपोज हमने बी मान लिया, इसको सी मान लिया। और क्या फाइंड करना है रेशियो, तो हमने मान लिया रेशियो क्या है m/n का। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो x इक्वल टू क्या होता है mx2 यानी m×3, तो 3m प्लस n×-2 डिवाइडेड बाय m+n। हमने इंटरनली डिवाइड किया, हो सकता है कि ये एक्सटर्नली भी हो। जब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये इंटरनली है कि एक्सटर्नली है। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0। जब देखिए वाई जेड प्लेन होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 0, एक्स वाई प्लेन होगा तो z की वैल्यू 0, जेड एक्स प्लेन होगा तो y की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस कोऑर्डिनेट को राइट डाउन किया है। अब यहाँ पे हो गया 3m - 2n डिवाइडेड बाई m+n। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो हम इसका मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। तो हो गया 3m - 2n इक्वल टू, ये इसका इसके साथ करेंगे तो 0 हो गया। तो हो गया 3m इक्वल टू 2n। हमको निकालना क्या है m रेशियो n। तो m यहीं रहने देते हैं, n को इसके नीचे लेके आते हैं और ये हो गया 2/3। सो दिस इम्प्लाइज दैट m/n की वैल्यू क्या हो गई 2:3। और ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव है तो इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली डिविजन्स हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। So students, let us see the question number 4. Using section formula, show that the points 2, -3, 4 B कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1, 2, 1 और कोऑर्डिनेट C दिया हुआ 1/3, 0, 1/3, 2 आर कोलिनियर। तो देखिए हमने पॉइंट ले लिया A और B और इसके कोऑर्डिनेट को राइट डाउन किया और सपोज किया कि C जो है ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है m/n के रेशियो में। अब रेशियो अगर हम सी के कोऑर्डिनेट को लेकर के रेशियो फाइंड आउट करते हैं, अगर वो सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि सी क्या है लाई करेगा ए बी पे, यानी तो ए बी सी क्या होंगे हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। तो हमने सपोज कर लिया लेट द पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m/n। इंटरनली हमने लिया, हो सकता है ये एक्सटर्नली हो, तो अगर रेशियो निकालते हैं निगेटिव आता है तो एक्सटर्नली होगा, अदरवाइज इंटरनली होगा। तो सबसे पहले हमने सी का फर्स्ट पॉइंट लिया x, तो x इक्वल टू क्या होता है mx2, तो mx2 -1
प्लस एक्स वन क्या है 2 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n, x की वैल्यू पुट कर दिया 0, माइनस m प्लस 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो गया और ये हो गया माइनस m प्लस 2n, माइनस m यहीं रहने दिया और n को साइड में किया तो माइनस 2n हुआ, m बाई n को हम इस साइड में लेते हैं तो हो गया m बाई n 2/1 हो गया, तो रेशियो 2/1 है। अब हम इसके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 1/3, तो 1/3 my2 यानी 2m प्लस n माइनस 3 है y2 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू -3, तो हो गया -3n डिवाइडेड बाई m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 m प्लस n, सॉल्व किया 5m 10n हो गया और m बाई n क्या हो गया 10/5, ये भी 2:1 है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को, ये 2 है, z का वैल्यू दिया हुआ है तो 2/1 कर लिया, m z2, तो z2 की वैल्यू 1 है तो हो गया 1 इंटू m एंड z1 की वैल्यू क्या है 4 है तो 4n डिवाइडेड बाई m प्लस n, इसको सॉल्व किया तो हो गया m प्लस 4n इक्वल टू 2m प्लस 2n, सॉल्व करेंगे तो हम 2m को इधर लेते हैं तो m माइनस 2n, तो बचा क्या माइनस m इक्वल टू, इसको साइड में ले जाते हैं तो 2n माइनस 4, तो -2n हुआ, तो माइनस माइनस कैंसिल एंड दिस इंप्लाइज दैट m बाई n इक्वल टू 2/1। अब यहाँ पे क्या है, रेशियो आर सेम, रेशियो आर सेम, रेशियो क्या है सेम है, सो वी कैन से दैट C lie on AB in the ratio, C lie on AB and divides AB in the ratio 2:1, so we can say that hence A, B, C are collinear. Okay, so students, now let us see question number 5. So students, let us see the question number 5. Can I find the coordinate of the points which trisect the line segment PQ formed by line joining the point P 4 2 -6 and Q 10 16 6, 10 -16 -16 and 6. Okay, so suppose हमने एक लाइन सेगमेंट लिया और P कोऑर्डिनेट को पुट किया, ये हो गया आपका 4 2 -6 और हमने पॉइंट Q ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10 -16 6 और इसके बिटवीन में हमने 2 पॉइंट्स और सपोज कर लिया, सपोज ये R और ये S है, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1 और z1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड z2। तो देखिए ये ट्राइसेक्ट कर रहा है यानी 1 1 1 के पार्ट में होगा,
तो अगर हम P से R का कोऑर्डिनेट लें तो ये 2 होगा, और यहाँ से Q का कोऑर्डिनेट से R के कोऑर्डिनेट को लेंगे तो 2 होगा। यस क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, आर क्यू का। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, बट सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट आर को फाइंड आउट करते हैं। ये एम की वैल्यू हो गई 2, एम की वैल्यू 1, एम की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 है, और एन की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं और आर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x1 वैल्यू हो गई 1 इंटू 10, तो 10 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, डिवाइडेड बाई m प्लस n, m प्लस n यानी 2 1 प्लस 2 तो 3 हो गया, 18/3 तो वैल्यू हो गई 6। अब y1 फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 इंटू -16, 1 इंटू -16 तो क्या हो गया -16 प्लस 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 6 -12/3, तो सॉल्व किया तो क्या हो गया -4। इसी तरह से Z1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम लोग। 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -6 तो क्या हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व किया तो -6/3, तो आंसर क्या हो गया -2। ओके, तो आर का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या हो गया 6 -4 -2, 6 -4 -2, ये आर का कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं एस, कोऑर्डिनेट ऑफ एस की। तो देखिए एस इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा देते हैं, x1 प्लस 10, तो x1 की वैल्यू क्या है 6 है, तो हम पहले x2 की बात करते हैं। x1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, x1 की वैल्यू क्या है 6 है, यह ना निकाला हमने x1 की वैल्यू 6, तो 6 प्लस 10/2 ये हो गया 16/2, 8 आ गया। इसी तरह से y2 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो -16 प्लस y1 यानी y1 प्लस -16 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई y1 की वैल्यू -4, -16/2 सॉल्व किया तो -20/2 क्या हो गया -10। ओके, अब हम Z2 की बात करें तो Z2 क्या होगा Z1 प्लस 6, Z1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1 2। अब Z1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया -2 प्लस 6/2, तो क्या हो गया ये 4/2, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एस क्या हो गया हमारा 8 - 10 2, 8 - 10 2। So students, now let us proceed the miscellaneous exercise of chapter 12.